परिवार के सदस्य निस्वार्थ प्यार बांटने में, निश्चल प्यार देने में, या असीमित प्यार पाने में, या सभी के दुख दर्द दूर करने में संभवतः यही कोशिश करता है हमारा ये नाटक। तो आइए आप और हम मिलकर देखते हैं नाटक बड़ी दादी एक वीरांगना। थैंक यू। मैं कर रही है। अरे हाल टाइम को नहीं हुई हो तेरे बंटा को, इन्हें भी कोई बोलबा बाड़ो चाहिए। एक दो टाबर नेड़ा रमता रहे तो जुगाड़ी कर बोकरे चुपचाप, और एक ओ मौन क्या तो तड़का होगी थैलो लटका निकल जावे और आधी रात तक को नहीं आवे, और जे घरा रहे तो आखो दिन पैन घिस बोकरे। अरे गणेश जी तो महाभारत लिखी, राम जाने वो कौन सी महाभारत लिख रही हो। बड़ी दादी मरे जीवे, न खाबा को होश न कोई और बात को। अरे और लिखा है देख कितो दिन चढ़ी होश है नहीं तने, नाबा को खाबा को। अरे थोड़ा बारे फिरिया 10-20 उठक बैठक लगा और हवा खोरी भी कर पकर या फौज या के दिया उठे कौन। बड़ी दादी कान बाहर आ गया, देख तेरे हाथ में है। हमारे हाथ में मस्करी करे बड़ी से आड़ दे तेरी माए ने, जे दोनों हाथ कान हाथ में नहीं रह दिया ना तो जान जाए। नहीं आएगी वो, क्योंकि वो जानती है उसका धन सुरक्षित है बड़ी दादी के दिल के बैंक लॉकर में। सासू कौन जी सके नानिया, 6 महीना पहले तेरी माँ आई, कदी लागे बरस बीत का और कदी लागे काल की सी बात। तैयार हो लेता हूँ। सही कहती है बड़ी दादी, कभी कभी ये रिपोर्ट बनाने में समय का पता ही नहीं चलता। आजा नानिया, कलियो तैयार है। आया बड़ी दादी, बस ये कुछ कागज रख लूं थैले में। सौभाग्यवती रहे, खूब पढ़ ली, खूब नाम कमा, माँ बापा को नाम उजड़ो कर। आपकी कृपा से माँ जी खूब पढ़ लिख लिया है, एमए किया है और एमबीए भी किया है, बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी भी लग गई थी, मगर फिर न जाने क्या सूझी, अच्छी वाली नौकरी छोड़ के एनजीओ ज्वाइन कर लिया है और अब गाँवों के ऊपर रिसर्च कर रहा है। अब गाँव में इधर उधर मारा मारा फिरता रहता है। अरे कोई आछो और भलो काम गएला तो भी में भी नाम कमासी। भगवान के घर देर हो सके अंधेर नहीं, सब ठीक हो जासी, भली करे लो राम। जी माँ जी, अब कुछ दिन इसी गांव में रहकर इस गांव की और आसपास के गांवों के ऊपर रिसर्च करती हैं। अरे तू बैठ तो जा पहला बेटा, नाम तेरो क्यों भी हो, मैं तो तने मोह नहीं कहूँगी। जी माँ जी। माँ जी बस स्टैंड पर इसके रहने के लिए घर के बारे में पता कर रही थी, तो लोगों ने आपके बारे में बताया कि आपको इस गाँव के बारे में सारी जानकारी है। इसके रहने के लिए माँ जी अगर कोई कमरा हो जाए। कमरो चाहिए बतास्यू। अरे बेटा मोहन तू भी तो बैठ। जी माँ जी। देख माँ तो थारी आई रहली, मने तो तू दादी कह सके। जी दादी, बड़ी दादी। अब दादी कहे या बड़ी दादी तेरी इच्छा। बैठो पीने को पानी लाओ। मैं देता हूँ बड़ी दादी माँ को पानी। दादी कहाँ रखा है पानी? माँ परिंदा में है। देख पानी देनो बोले मरियोड़ा के वास्ते, पानी पेड़ पौधा ने भी पानी पिलाया जावे। पानी लाता हूँ लाऊं। परिंदा बेटा अंदर जाओगे ना, कुछ ऊंची सी जगह पे घड़े रखे होंगे, उसको परिंदा कहते हैं। और बेटा हाथ धो के लाना। देख बीनई के नाम, हाँ मोहिनी। कमरो तो है ही घर में, बस आयो एक लो मल लाभ जैसी कहीं को। हाँ हाँ माँ जी, अब अकेला रहेगा जो भी है, लेकिन 5-6 महीने में से प्रोजेक्ट पूरा करना है तो मन तो लगाना ही पड़ेगा ना। और वैसे भी अगर आपके पास रहेगा तो आपके भागदौड़ का काम कर दिया करेगा। एक लिखो के तो काम और के और पर एक बात जान ले, अब तू मने
माजी कही तो भाया तो मेरो पोतो है ना। अब मेरे पोता को ही कमरो है, पी की खातिर बढ़वायो। अब वो पोतो तो अटे है नहीं, तो यो पोतो रह जासी भी कमरा में। अब पोता दो इता सु कोई कमरों को किराया लियो जाएगा। तो माँ जी मगर ये तो नहीं कह दी ना बस। हाँ थोड़ी साफ सफाई रखे तो ठीक है। वो कहवे ना कि लिपियो पोतियो आगनो पैरी उठी नार फूटी लागे, नहीं तो खैर सलाह। बिल्कुल सही बात है माँ जी, लेकिन आप साफ सफाई की चिंता ना करो। हाँ लड़कियों जैसी सफाई तो नहीं रख पाएगा, मगर लड़के जैसी सफाई रखते हैं ना उससे अच्छी रख लेगा। हॉस्टल में रह चुका है ना। और हाँ खाना बाजार से मंगवा लिया करेगा। हाँ तो कमरों भी बाजार में किराया ले लो, गांव में धर्मशाला है। पर माँ जी माफ करना मगर देख कहती ना तो मैं कमरों किराए दूं और नहीं भाया ने बाहर रोटी जीवन दूं। अब तू यो समझ ले कि मारो पोतो ही रह रही अभी कमरा में। और रही रोटी की बात तो जटे 2 रोटी बन सी उठे 4 बन जासी। माँ जी आपसे एक प्रार्थना है। अरे प्रार्थना तो बीसू कर कि भाया को मन लाग जाए अटे। जरा जी है तो मान मेरी बात, नहीं तो जय तो बिना जी गिलास लो मां। नहीं माँ जी हो जाएगा। बेटा माँ जी ने अपने ही घर में तुम्हारे कमरे के लिए इंतजाम कर दिया है, लेकिन माँ जी ना तुम्हें कमरे का किराया लेंगी और ना ही खाना बाजार से खाने देंगी। पर दादी ये तो गलत है ना। के गलत और के सही ई बात को तो फैसलो मैं ही करूं। और हाँ एक बात जान ले, ई घर में तो मारो ही हुक्म चले। और एक बात और सुन ले कि बाजार की रोटी दूसरे दिन हजम नहीं गई और या शेखावटी की पितकाली को स्वाद तन्ने ठा नहीं है। सोचने तो बड़ी दादी। हाँ सोच ले जितने मैं मोहिनी ने बुआड़ी दिखा लाऊं। सोच लो। आजा नानिया कलेव तैयार है, भगवान की प्रसादी ने देर नहीं करनी चाहिए। बस आ ही रहा था बड़ी दादी। क्या सोच रहे हो बड़ी दादी? क्यों भी नहीं, तू पहला कलेव कर। पर मैं नहा तो लूं। हाँ ना नावे का मुंडा दवे कदी। चल पहले कलेव कर। पर अभी तो आपने कहा कि मुझे नहाने का होश नहीं है। हाँ बड़ो हुक्म मानना पड़ी को। चल कलेव कर, पहला पेट में की पुगा फिर कर जे क्यों भी करे जो। अब ठीक है, अब इस गांव में आपसे कोई जीत सका है तो मेरी तो क्या ही बिसात है। ये झाड़ू आप मुझे दे दो, मैं कर देता हूँ सफाई। अरे भूखा पेट सफाई हुआ है क्या? चल पहले कलेव कर चल। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण जाएगा झूठ। माँ, 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 माँ। हाय मारा जगतिया, हाय मारा लाडे सा। कौन है कठोर, हंसी मस्करी करता लाज को नहीं आवे। अरे मौन तू है। पहला जानी मेरो जगत पोतो आयो, बेटो आयो। फिर लाग्यो मारो सगत पोतो आयो। और वो तो 2 कोस दूर से आवाज लगातो आतो जिया फौज में सूबेदार जी लगा रहे। तो आप डरी क्यों बड़ी दादी? मैं तो घबरा ही गया था। और माँ माँ कहकर माँ से खेलने की तो मेरे बचपन की आदत है ना। आन दे बहू ने। ये बहू कौन सी? अच्छा अपनी छावनी वाली काकी। तेरी माँ जे ओढ़ बंदे दियो ना तो जान जे। ओढ़ मुके? हाँ शाबाशी घणो साणो जायो पूत। अरे शिकायत कर सो कि बहुत सतावे मने थारो सपूत। हाँ शिकायत? आप हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। देख जे लगता है मामला सीरियस है। ए बड़ी दादी ऐसा मत करना। देख उसके कान खींचने से कान लंबे लंबे हो जाते हैं और फिर पापा से कह देंगे तो पापा पैसे भी नहीं डालेंगे। फिर मेरी रिसर्च कैसे पूरी होगी, प्रोजेक्ट कैसे पूरा होगा? और आप तो जानती है ना कंपनी के भत्ते से कहाँ काम चलता है। मतलब सह जानू तो मान मारी बात अठे रह जा मारे कने। पर हाँ ये अम्मा वाली मस्करी मत कर जे कदी। हाँ कभी भी नहीं करूंगा, गॉड प्रॉमिस। एक बात और, मारी बाढ़ पे सोना तो को नहीं सूखे, पर हाँ 20% तने जीता चाहिए मैं दे दूंगा। आपसे?
आपसे पैसे नहीं लूंगा, हाँ पर मैं दूंगा जरूर आपको पैसे जब मैं कमाऊंगा। अभी जो आप मुझ पर खर्च कर रहे हो, एक एक पे भाई एवरी पेनी चुका दूं। ये बोलियो पीसा चुका दूंगा। अरे तने थारे करने से नहीं चाहिए मैंने पीसा। अरे जगह कमावा गया भाई ओठा को नहीं आया, अब नहीं चाहिए कमाई का पैसा। यो खेती बहुत है मारे और ये बकरी के वास्ते। बड़ी दादी आपसे कितनी बार पूछा है दादाजी जगत अंकल जगत भैया सगत अंकल के बारे में, क्यों कैसे? अरे छोड़ बना, जान दे, शहीद होगा देश पर। तू पहले गाबा बदल, हाथ मुंडा दो, गोबर कोटा के पास आ रही है थारे माइनस। अरे दिन भर गाय भैंस से पंचायती करे हो के? अब आप क्यों मेरे में बास आवे? कल गौशाला गया था, वहाँ के जानकार वहाँ की कामकाज और गायों के ऊपर जानकारी लेने। ले आया जानकारी, भर गयो तेरे कागजा को पेट। अभी पेट ने भी भर बाकी सो, मने तो भूख लगी है। वो कहवे ना कि भूख के लगाउण को नहीं हुए और नींद के पिछावड़ को नहीं वे। आज तो मैं कहने वाला था, खाना तो मैं अपनी बड़ी दादी के साथ ही खाऊंगा, खाने का स्वाद बढ़ जाता है। और हाँ बड़ी दादी, खाने के बाद आप मुझे कहानी सुनाएंगी, वो भी गीतों वाली। देख सो चलोगे? बड़ी दादी, बड़ी दादी, ए बड़ी दादी। अरे कौन है भाया? आधी रात में कौन के राम जी तो रहा होगा। आई भाया आई। अरे बिरजिया तू? कतरी आवाज लग गई बड़ी दादी, पर थे कि सुनो ही कोनी। अरे भाया आँख लागी के जागे जी के घर में सांप, के जागे बेटी को बाप, गाय न बाछी, नींद आ गई आछी, आँख लागी भाया। सब खैर सलाह तो है? क्यों ही खैर सलाना है, थारा बेटा की बहुत परेशान हो रही है, दर्द से बेहाल हो रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गए हो, ठापड़े तो याद ना ये भी को नहीं आ रही, और डॉक्टरों का हाल तो जानो ही हो। अब तो थे ही संभालो था कि बहू ने। अरे समझ गई, तू कौन समझो। और जा गांव की आशा दीदी सहयोगिनी ने बुला ला, और है ना चूल्हा पे पानी रख, मैं आऊं अब। बेगा ही जो। हाँ आऊं अब। मोहन ने जगा दो, जान दियो टाइम खोटी हो सी, फिर कैसी मैं भी चालू साथ में। अरे घर में कोई बड़ी लुगाई ना होवे ना तो गबरी चढ़ जाए जबर से भी जबरा के, फिर क्यों बिरजू तो फोड़ो फाड़ो है। जाऊं सपाड़ो उन्हें और रुके जाया कि बहु ने। माँ, माँ, माँ। बड़ी दादी ने मना किया है। दादी, बड़ी दादी, दादी। कोई नहीं, खुला खाता है ये घर। राम राज सर्वत्र मंच है, कोई आए कोई जाए, कोई तालाबंदी नहीं। सही कहती है बड़ी दादी, उगाड़े बाढ़ने छाड़ नहीं, उजाड़ गांव में रार नहीं। और यहाँ तो भरी तिजोरी प्यार की, लूट सके तो लूट। गई होगी किसी की मदद करने। एक दिन ऐसा नहीं जब कोई बुलाने ना आता हो, किसी को पत्नी से शिकायत, किसी को बेटे बहू से, सबकी मदद करे बड़ी दादी। वैसे एक बात बताऊं, एक दिन भावुक होकर बड़ी दादी ने मुझे सबके बारे में बता ही दिया। वैसे भावुक होती नहीं है, बड़ी कठोर है ऊपर से नारियल की तरह, लेकिन अंदर से एकदम मुलायम, घर के मक्खन की तरह। थोड़ा सा प्यार और अपना तो इसे मिले ना तो उड़ेल देती है सारा दुलार। ब्याह सहित प्यार के झपड़ के उठते हैं, भर लो झोली। इसीलिए तो बड़ी दादी है पूरे गांव की। पर हाँ, पति, बेटा और पोता खोने के बाद एक औरत के जीवन में बचता ही क्या है? दुख का वो ज्वालामुखी भी धधकता होगा दिल के किसी कोने में, वो शायद उठता हो अकेले में। शहीद की पत्नी, माँ, दादी, वीरांगना है, माना पर एक औरत है। क्या खूब कहा है किसे, पायलों की छन छन, चूड़ियों की खन खन और बच्चों की किलकारियां एक बार को स्तब्ध हो जाती है जब युद्ध का बिगुल बजता है। पिता के सरहद पर जाने के बाद बच्चे अपने रास्ते खुद बनाते हैं, औरतें खुद को सदा सुहागन मानती है। माँ बाप दिल पर पत्थर रखकर भी उसे गर्व से ऊंचा और चौड़ा रखते हैं। घर का एक सदस्य चला भी जाए ना तो पूरे गांव को अपना परिवार मान लेते हैं। बड़ी दादी ने भी तो यही किया। सरकारी पैसा सुविधाएं दे सकता है, आप कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन क्या अपना तो मिलता है बाजार के किसी मॉल में? मैं। अच्छा तो आप हैं, मुझे लगा आप भी गई होंगी बड़ी दादी के पीछे पीछे। मैं नहीं गई? अरे पानी रखा होगा पास में,
पी लीजिए, और डिनर में आपको क्या मिलता है वो तो बड़ी जाने। करो उसका इंतजार जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं लगता है हिंदी नहीं समझती। अरे हाल टेम को नहीं हो था बंटा को। हाँ तो जो मैं बता रहा था, दादाजी आर्मी आर्टिलरी में सूबेदार मेजर 1965 में शहीद हो गए, पड़ोसी देश के बाकी या ऐसे ही किसी इलाके में। जगत अंकल वायुसेना में थे, एयरमैन। 1971 में शहीद हो गए, एक नया मुल्क बना लिया। उन दिनों छावनी वाली आंटी प्रेग्नेंट, कैप्टन सगत सिंह जगत अंकल का बेटा। कारगिल में बॉडी 15 दिनों बाद बर्फ से बरामद। बड़ी दादी के शब्दों में कहूं तो अठे चाह जी की बठे भी चाह बिकी। सत्पुरुष दीर्घजीवी नहीं होते। Those whom God love die young। जगत आंटी पढ़ी लिखी थी तो उन्हें छावनी में नौकरी मिली। अभी 2 साल पहले ही रिटायर हुई, लेकिन आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन आवा ने उन्हें अपने यहाँ रख लिया। ये बड़ी दादी ही सब कुछ है उनके लिए। दिलो जान से चाहती है इसे, ले जाना चाहती है अपने साथ, पर ये नहीं जाती। कहती है मेरा बेटा और पोता ये गांव ही तो है। और न गांव वाले इसे छोड़ते हैं, न बड़ी दादी गांव छोड़ना चाहती है। जगत आंटी आती है 5-6 महीनों में, कुछ दिन रुकती है पर चली जाती है। बड़ी दादी जाती है छावनी, 2 दिन रुकती है और आ जाती है। कहती है मन नहीं लगता वहां। अब कुछ बात तो है इस गांव की मिट्टी में, और गांव वाले भी कहाँ रहने देते हैं इसे वहां। छुट्टी से वापस गए सिपाही के साथ खबर भेजी नहीं कि बड़ी दादी दौड़ आती है। बड़ी दादी के छावनी से लौटते ही कई दिनों तक मेला लगा रहता है इस घर में। बच्चे बूढ़े सास बहुए, मानो जमाना हो गया हो बीते बिछड़े। और बड़ी दादी भी कहाँ थकती है छावनी के किस्से सुनाते सुनाते। अतरो साफ सुथरो मोहल्लो कि सड़क पर सुई भी दिख जाए। लूमी जैसी कार जी, चारों मेर हरियाली, सुबह शाम जवान फौजी वर्दी में, साइकिल पर छोटा छोटा टावरिया हाय बाय करता मुड़कता रहे। ए बड़ा बड़ा ट्रक, कोई हाई तोबा नहीं, कोई झगड़ो टंटो नहीं, यहाँ सब मौज में है। और एक आपनो गांव। अरे बड़ी दादी, गांव तो आप लोग भी गए गुजरो को नहीं। हाँ भूल गो के भाया, आधी रात में भाग के मेरे पास आयो। गांव में ना नर्स ना डॉक्टर, आशा दीदी जापो करायो तेरे जाया की बहू को। पर कहाँ तो आपनो भी गया गुजरियो को नहीं। साची बात है, आपना नहीं ना खाटो खैर जान दे क्या है बा टाबरी और टाबरी की माँ। बढ़िया है, पगला लगड़ भेजिए। और भैया अब तो काम भी करने लगी है। टाबरी ना आपनो दूध पावे नहीं पावे ध्यान रख जे। लियो कर लियो बात। अजी आप उस दिन बहू ने बता रहा है ना, तो बहू की मजाल जो थाके हुकुम सलाह को मना कर दे। चुप कर बिरजू काका, सुन बातें बताओ ना बड़ी दादी, बठा के बारे में, बठा के फौजिया के बारे में। क्यों ब्याह करना है के? अरे कढ़ाई है पटेल। ए लंबा चौड़ा ऊंचा गबरू जवान, भांत भांत की टोपियां लगावड़ा, और चाल तो यान की जैसे शरीर ने चावल की मांड मुस्काट है। हाँ, दादाजी जी का नहीं जगत जी का। अब थाने मस्करी सूझे ना तो बयान कही सही, पर थान लोगा का तो ब्याह होगा ना, तो संभालो गढ़ने गराड़ा ने और टाबरा ने। हाँ दादी अब तो लड़कियां भी जाने लगी है फौज में। अरे घड़ी जाए, तू वह मेघना सिंह के बारे में तो सुनी ही होसी। मेघना कौन? लो मेघना कौन? अरे अखबार कौन पढ़ेगे? मेघना अपना जोधपुर की, अरे मारे पीरा की भी को वो तीनों सेना में कहीं गए। हाँ चयन हो वो चयन। एक नू इतिहास रच दियो। बीटेक इंजीनियर ही, 25 लाख की पगार ही, पर बस थल सेना में गई। जज्बा तो देखो। और सुन अरे बिरजा, खेता खानी जानो हो ना? हाँ बड़ी दादी, मैं खेता तानी जाऊँ, अरे लायक कोई काम हो तो बता दीजिए। हाँ अरे सुन, मैं भी चलूं। बड़ी मैंने भी चले पसारी का से कोई सौदो सामान लेर घराने जानो है, मैं भी चलूं। जय गोपीनाथ जी की। बिरजिया तू तो सीधो खेता जाई जा।
और कृष्णा तू पंसारी से लूण तेल लेके सीधो घर आ जाई जा, रास्ता में चिलमड़ी पीवा मत बैठ जाई हाँ नहीं नहीं अरे नहीं नहीं बड़ी दादी, जय गोपीनाथ जी, जय गोपीनाथ। जय गोपीनाथ जी। दादी और बताओ ना वठा के बारे में। अरे अपनी बेटियां बेमिसाल करे है कमाल, तू भी कमाल करसी बेटा। ये नाम सुमन बड़ी दादी। सुमन फूल बढ़िया है। कौन की बेटी? जोधा जी की। आपने जोधा की फूल ही देखो, तू तो बड़ी बड़ी होगी है। दादी जी बेटा तो बड़ी बेगी बड़ी हो गए बांस की जिया। सही कह बीननी। और तू तो चाल मारे लाग, मैं तन दिखाऊं गबरू जवान और तेरे बाप से बात भी करा देसू, जगो तने और जका ने तू पसंद आवे बीसू। पसंद तो कर लियो है बाईसा खाते दूल्हा को बाबू साने, अब तो बस सगाई और ब्याह मड़वा की देर है। ब्याह मड़वा की देर कद? कौन सो? शामली की ढाणी का ठाकुर स्यू। ओ कौन सो ठाकर? अरे कोटड़ी आला ठाकर सा। ये भगवान बीसू, आज मरा काल मरा मरिया मरिया के ना ओ क्या कर रही है को बाप जोधा? बिठा करके 200 बीघा जमीन है, ट्रक है, ट्रैक्टर है, और तो और समाज में घनी पूछ है। अरे होली पूछ, पर आपकी लुगाई ने राजी रखने की कुव्वत है क्या? अब यह बात तो बाईसा के बाबू सारे सोचनी चाहिए ना दादी सा। और इनके बाप ने तो मैं सोचा देसियो ना, तो बीस ठाकर का सारा गंगा जी गया वो की और बुंगड़ा चापे। अरे बूढ़ी घोड़ी और रेस को सपना देखे बिया तू मना को नहीं कर सके कि तेरे बापू ने? तो ये समझा सकूं बाबू साने। हद होगी, पढ़ी लिखी है, हिम्मत कर, विरोध कर। बिया तेरी की इच्छा है? हमारी तो इच्छा कोनी दादी सा। समझ गई तू चीज घबरा मत, मैं बात कर सू तेरे बाप से। वो कहवे ना पंच और मसाल ची दोनों उल्टी रीत और आने दिखावे चांदो और आप अंधेरा बीच। गेलो भलो न कोसको बेटी भली न एक, कर्जो लेन बाप को सार रखे ते। अरे साहब तो जब देख सी ऐसी कहावता ने बदलने को टाइम आई गए। साहब तो जब देख सी मैं तो 1-2 दिन में देखू भी जोधन है। अरे फूल सी छोरी ने कुआं में धकेल लिया। बात तो सही है दादी सा। अरे शर्मा मत, लड़को तो नहीं देखना और पसंद करना पड़सी। बिया पढ़ाई पूरी होगी कि कसर है? नहीं दादी सा 14वीं पास कर रखी है और अब तो टीचर जी बनने की तैयारी कर रही है। और काम काज भी जाने कोई फैशन में ही रहे। नहीं दादी काम में बहुत चतुर है आप। काम में चतुर है, गद काठी की बढ़िया है, पढ़ी लिखी है। यार तू तो फौज में जा। देख मैं तने मेघना सिंह के बारे में तो बताया ना, और एक वे वायुसेना में 3 है ना, मोना भावना और एक अग्नि बड़ी दादी। हाँ अग्नि, ये तीनों वायुसेना में वो कहीं कहवे तेज चलाउन वालो फाइटर जा चलावे। और एक बार और जिनमें मोना तो अपने गांव की है, बीको दादो फौज में हो, बीको बाप फौज में हो। इधर एक वाह बीकानेर की तनुश्री पारिक, वाह बीएसएफ में बहुत बड़ी अफसर है। पिया तुमको और के जाने बेटा? दादी सा घर को सारो काम करे है, सुई धागा सुलेर भांत भांत का पकवान बना बो जाने है, और तो और इन्हें गानों और नाचबो भी आवे है, माधुरी और हेमा मालिनी की जिया। आज न चाणो ब्याह के बाद खुद ही सीख लेती। जिया थे लोग सीख की। अरे छोरी तने तो सारी कला वहां है, तो गीत की एक बाण की तो सुना। नहीं दादी सा वो जाई जी तो मजाक करे। नहीं दादी सा जीजी वैसे सही बोल रही है। अब देख गबरू जवान लड़को देखना है ना, तो किया तो गासी और किया न जासी भी छोड़न है। तो फिर तो नाच दिखाना ही पड़सी। सुमन भाई सा एक गीत गा दो। कौन सुनाऊं भाभी सा? घूमर गा घूमर गा दो। घूमर ठीक है। ओम्हारी घूमर चैनक वाली माँ, घूमर रंगवा में जास्या रजनी घूमर। दादी सा इका आगे का बोल तो मैंने कोनी आवे। फिर तो वो सुना दियो। बाई सारा वीरा पीहर भेजो सा। ओ गीत बाबारी क्यों गाओ? ये तो थे गाओ। अजी तो थे ठाके मन से कोई भी गीत सुना दो। दादी सा वो सुनो, मैं तो नाच पाने ऐसा। अब देख नखरा तो कर मत, वो सुनाऊं जो मर्जी आए सुना दे, नहीं तो भजन की एक तेरी सुना दे। अच्छा दादी सा नाराज मत हो, मैं गाऊं। वो जैसी आप उठो। हाँ चलो चलो नाचो चलो।
सुमन भाई साहब थे भी आओ। नाच लो बुरो थोड़ी है बड़ी दादी। मैं देखियो भाभी नाच रही है तो देवर भी 2 ठुमका लगा ले लो। और मारो नाम राम सिंह है, रामुड़ो कोनी। हाँ, राम नाम तो राम सिंह और काम किशन जी का सकर है। अरे कहीं आयो नेतागिरी सु टाइम मिल गई, मारपीट सु फुर्सत मिल गई। अरे तहसील तालुका में ओला राम सिंह अटक। अरे बड़ी दादी ई सब के सामने तो लो केवे दाया ने मत बता जो कि पग बारी है। अरे गाना भी नहीं तहसील तालुका तक सब जाने तेरा कर्तव्य। अब कदे कदास कोई भाईला को काम अटक जावे तो वो तो निकलवाना पड़े ही है ना। हाँ तो अबार पुरुषों काम अटक गो भाया। बापू भेजो है वो शहर जैसे काले कुछ वाए वाए कोई चीज चाहे तो नहीं क्यों भी नहीं चाहे, वो 2-4 दिन पहला मोल लिया हो। और बड़ी दादी पेट्रोल पंप ठीक चल रहे हैं? तू बता चाल रही है कि बटे बैठी है बिया तू और संभाल लीजिए। पर हाँ बटे काम करने वाला तंग मत कर जो। हाँ बिल्कुल नहीं बड़ी दादी, केवल चाय और समोसे ही मंगवाऊं ना। हाँ चाय और समोसा 2 खा लीजिए। और सुन बापू ने की जाए कि छाम नहीं जावे तो मासू मिल तो जावे, बिन दिन बुलानी है 2-4 दिन। क्या दिवसू? और हाँ तहसील तालुका में कोई बात हुआ है तो मैंने बता दीजो। हाँ बता दे से। चल अब विदा ले और आज के बाद दादागिरी बंद। बस आज के बाद बड़ी दादी के घर में कोई दादागिरी नहीं। और हाँ, सब भाई जी ने बताओ लो भाभिया घड़ा जोर को नाचे। बात है माँ साहब, जोत सिंह जी से बातचीत में इतनी थकान कैसे हो गई? अब 2 दिन से तो रुकमा बाईसा का ब्याह का काम, नेक चार और गीत, फिर आज ये जोत सिंह जी से बातचीत। अरे बीनड़ी साहब ब्याह का काम तो मैं बैठा बैठा निपटा दूं, 2-4 गीत गा लूं
घर वाला राजी हो जावे और ए लुगाया भी संस्कार सीखे भी जो सिंह ने जब समझाना बहुत जरूरी हो, नहीं तो वो मान तो के, अरे नहीं मान तो ना तो मंत्री जी तक जाती। उनके पड़ोस में देखियो बेटा बहू साई ना एक उम्र का क्यों लागे जाने जोड़ी तो सूरत से बढ़ के आई है। ना आज आप कुछ ज्यादा ही थके हुए लग रहे हो माँ साहब, आप फरमाओ तो डॉक्टर ने बुला दिखावा या फिर जीप करके शहर अस्पताल ले जावा। नहीं बीनड़ी साहब, अब डॉक्टर के करसी, अरे 300 बतो मुस हो जाया करे। अब तो मने लागे कि मैं ही नहीं या उम्र भी हापड़ लागी है और या हापड़ी अब आखिरी हिचकी में बदल जावे और वो सबसे बड़ो डॉक्टर देख ले जब चैन पड़े। शुभ शुभ बोलो माँ साहब, थोड़ा आराम से बिराजो, पग लंबा कर लियो। अब ई गांव के कामा में हाथ बटाना बंद कर दिला हो, खरा बिराजो आराम फरमाओ। हाँ, और अटे पड़ी पड़ी 2-4 महीना में गुट गुट कर मर जाऊं। नहीं बीनड़ी साहब, पयो गुड़े जब ताई गाड़ी, अरे चालू चालू फिरू तो सांस आवे। ओ गोपीनाथ भी राम जाने के सोची बुलावो भेजे ही कोनी। के बात करो माँ साहब, हाँ प्रो गोपिया को नाथ, गोपिया से फुर्सत निकाल सी, कोई बढ़िया सी जगह बैठे आपने वास्ते आपने निजी बना सी, और मंत्रियों ने पूछी शुभ मुहूर्त निकाल सी, तो आपने बुला फरमा सी। अब आपने भी मारे जगत के जिया मस्करी सूझे कर लो, मैं बुरो को नहीं मानू। नहीं नहीं माँ साहब, मेरा मतलब था कि अभी कितने सारे काम बाकी हैं यहाँ मतलब इस गांव में। बूढ़ली ने पापड़ बेलता इतना बरस होगा, मैंने तीर्थ आप सारा करा ही दिया, हाँ लोगों ने भी तीर्थ पुगा ही दिया। हाँ, एक मोटर बची है, पर बीनड़ी साहब मैं आपने हाथ जोड़ अर्ज करूं कि मारे मरिया पचे मौसर मत कर दो, मैं आप कुप्रथा भी हटानी चाहूँ और कोई काम तो मैंने सोचे को नहीं। आप कौन सा काम की बात कर रही हो बीनड़ी साहब? मैं आपने अर्ज करी ही माँ साहब कि मैं हाँ, काम रहता जे आप हमारी बात मानता, जगत के जाया पछे मैं आप रे मिन्नत करी हाथ जोड़िया कि बीनड़ी सा आप मारा बेटी बन के भी दूसरो ब्याह कर लो। अब आज आपके टाबर का टाबरिया आता जाता रहता, मुड़कता रहता, बाके लारे लारे भागती है तो गांव में जाने को वो साड़ी नहीं बैठतो। आप माँ साहब कठे पधारगा, मैं एक छोटी सी अर्ज करी ही आपने, और आप भी को बीनड़ी सा तो बातें याद आवे, ब्याह की बात पे आप बोलिया सगत को करसिया, वो भी हाँ भरी, पर न वो उठायो न ब्याह की बात आगे बढ़ी। अब आरू क्या भी टाबरी आटे रहता, बाकी स्कूल को बक्सो जमाती, गाय को धेड़ू राखती, बीनड़ी सा सगत काई देरो मारी तो सारी शक्ति चली गई। आप हमारे साथ चापनी पधारो माँ साहब, मैं कितनी बार आपने अर्ज करी ही, पर आप मानो नहीं। पर मैं नहीं मानू और न मैं मानू, अब तो आप छावनी छोड़ दी रहो बीनड़ी साहब, फौज की नौकरी सु तो 2 साल पहले ही मुक्ति मिल गई। काल की जगह आज छोड़ाऊं छावनी माँ साहब, पर बात जनरल साहब की घरवाली फरमाई कि आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन आवा में आ जाओ, अटे फौजी पत्नियां री सेवा करो। हाँ, एक फौजी की पत्नी तो बैठी है आपके सामने, लो करो सेवा, पर मने लागे आप इतनी लुगाया री सेवा करो तो शायद ठीक ही करो, बिया भी आप पीता सु दूर रहना में फायदा है, नहीं तो उठता बैठता है तस्वीरां ने दीवाना घूमती सी लागे। अब हवा में भी अतरा दिन कर ली नौकरी, ये वास्ते मैं कह दियो जनरल साहब री घरवाली ने, मारे से भी अब काम नहीं है, मैंने कह दिया मैं अपनी सास की सेवा करना चाहती हूँ, वे भी मानी तो है, अब देखो कब छूटे छावनी। ठीक है बीनड़ी साहब, अब मारो एकली को मन को नहीं लागे अटे, ए पीता शरीर ने भींजती सी लागे, कदी लागे सगत कदी लागे जगत, मारे सिराने बैठो मारो सिर सहला रही हो, रात ने नींद उचड़ जावे, 1-2 बार तो दिनों का पहली झाड़ू बुआरी कर ली, न बकरी बोली और न मुर्गा की बांग सुनी। समझ रही हूँ माँ साहब, बस कुछ महीना और देख लो बीनड़ी साहब, वो तो मोन आएगो थोड़ो आलो मोगो अबे हो भी जासी पे, लेकिन मैं किससे क्या कहूँ माँ साहब, इधर आपकी उम्र, उधर आवाज छोड़े नहीं, अपना दुख दर्द बांटू भी तो किसके साथ। नहीं बीनड़ी साहब, जीव को मत कर, अरे दे माता का लिखियोड़ा आँख डरे कोनी, हिम्मत कदी नहीं आनी, सब ठीक हो जाए।
चालनी को पींदो और कूद गई की छाती। सही कह रही हो भाया, फूल तो 2-4 दिन ही खिले, प्यारा प्यारा, पर मुरझाएगा, 5 दिन वेगा, कटे रहेगो। अरे कोई नहीं टिके, न जायोड़ा न आयोड़ा। अरे आगो की भाया, मैं थली पाट जो रही। क्यों हो गया? आँखें लाल, मुंडो सूजीरो, खांसी मेरी। अरे मार खा के आयो है के? अरे दादी, काम थोड़ा ज्यादा था, न ढंग से खा पाया न ढंग से सो पाया, और दादी के हाथ से बना जैसा खाना भी तो नहीं मिला। फिर होटलों का रूखा सूखा और तीखा खाना, बस यही, और कोई बात नहीं है। अरे वो चाटबा से पेट को नहीं भरे नान्या। दादी, खाया तो खाना ही था। अरे क्यों दुख पावे मार लागे से? पास्ती लागे तारे इन काम ने। अरे अटे ही रह जा मार कने। काम की दरकार, ब्याह कर, पेट्रोल पंप संभाल, बहुत शिकायत आवे ग्राहक की, और चाहे तो पगार बांध ले, पर पहले आजा रोटी जीव ले। गरम गरम बाजरे की रोटी है और राबड़ी है, और सुनो क्या सांगरी को साग भी है। अब 5 दिन में ठीक कर देती हूँ, और पुदीना की चटनी भी बना देती हूँ। अब मुझे किस बात की चिंता, सारी चिंता तो बड़ी दादी की है। आजा देख नानिया, पुदीना की क्यारी में कितना प्यारा प्यारा फूल आया है। बताओ जान कहीं। मालूम है बड़ी दादी, मैं ही तो बीज डाल कर गया था। ऐसे ही प्यारे प्यारे फूल आएंगे, लाल लाल चमकदार सुर्ख। पर पहला आजा रोटी जीव ले, फिर देख से थारे फूला ने। आया बड़ी दादी। बड़ी दादी, बड़ी दादी, ए बड़ी दादी, बकरी सुबाता लाग रही है के? अरे कृष्णलाल तू कद आयो छावनी सु? जय गोपीनाथ जी की। जय गोपीनाथ जी। काल शाम ही आयो। या भूख थागाटे ओढ़नी भेजिए। और बड़ी यो मतीरो अपना खेत को, यो अपना खेत को। वो आवा की ठीक है बेटा। हाँ आसी अगले महीने त्योहार पर। त्योहार पर? अब काहे का त्योहार? बरसा बरस बीत गए, कोई त्योहार मनाया नहीं। खैर जान ले, क्या है वो थारो पोतो? हाँ थाका आता जाएडो है, पहलवान हो गया है। अब आर तो स्कूल गएडो हो, नहीं अठे आए बिना रह तो के वो। जानो अब के आवेदन भेज दीजिए। हाँ। खेल जासी। हाँ। और सुन, थारे बेटा ने कीजे बेटा बेटी की फौज नहीं बदावे। मियां तो कहवे मिनखा की माया और बीर का पहली चाया, पर भाया आजकल जमानो बदल गयो है, 1-2 टाबर ही गणा। हाँ बीदिन थे भी ने समझा तो दिया, फिर भी के मजा लेके कि था की बात ना टाल दे। भैया बड़ी अपना गांव में तो ऐसे कोई जामी को नहीं जो था की बात ने अनसुनी कर जाए। वो भायो मोहन जी कठे गयोड़ो है कि? नहीं, सुतो है मायने। गांव में गयो, थाक गो, कले वो करके सो गो। अच्छा अच्छा अच्छा। और बड़ी बात था कि पेंशन तो बराबर आ रही है ना बड़ी? अब गुण ने ठाया, जो मिल रहा है वही ठीक, जय गुण करे और सुख देवे। नहीं ये मैं नाराज होने की बात को नहीं, वो तो वो 5 लाख 1-2 महीना से एक रोडो माच रहे हो ना, 1 रैंक 1 पेंशन जना पूछ रहा था ने। अब पहला कितना मिल रहा है यूं ही ठा नहीं। मैं तो जाऊं 4-6 महीना में एक बार निकाल लाऊं 2-4 हजार रुपया। मियां कदी बैंक वाला ही बता दे, दादी मौज कर पेंशन बढ़ गई। जी हाँ पीसा सुई मौज हुए, पर बैंक वाला अच्छा लोग है। हाँ अबे टाबर तो पीसा नहीं मौज समझे। मैं जब भी जाऊं ना मैंने पूछा करे किशन काका बड़ी दादी ठीक तो है ना, उनको कोई तकलीफ तो नहीं है, उनका स्वास्थ्य तो ठीक है। और मैनेजर साहब खुद पूछे कि आप उनको कोई तकलीफ हो तो आप मुझे बता देना, मैं स्टाफ को भेज दूंगा, ऐसा बता पूछा करे। अच्छा मैं चालू चले, आज वह एक पंचायत की मीटिंग है और ग्राम सभा भी है। जय गोपीनाथ। जय गोपीनाथ। और हाँ थानो कोई काम है कि पंचायत का माई? नहीं। बड़ी दादी मायने आजा, मियां भी पंचायत फुर्सत है कि गांव का काम करवा के।
खुश रहे, नमस्ते सुखी भैया। रहे, 100 साल को हो। के नाम जी विजय कुमार। कहीं याद आ गई बड़ी की? बस बड़ी दादी आपकी कृपा और आशीर्वाद है। वो मैनेजर साहब बोले कि भाई बड़ी दादी से मिलके आओ, बहुत दिन हो गए बैंक नहीं आई। पहले थे सारी बातें पूरी कर लूँ। अरे बाकी बातों को कोई ध्यान देखे भाया, मैं तो आई टाइम पास कर लिया। मैं बड़ी थे यह बात क्या कही के पंचा में फुर्सत है कि गांव का काम कराने की। अरे पहला पंच खुद का आपस का झगड़ा तो सल्टा लेवे, एक दूसरा पे पीसा खाबा की मंत्री जी से शिकायत करवा और आप आपके घराला का तबादला करवाओ सो फुर्सत मिल जावे ना, जब बता दीजिए मन। हाँ ठीक है तो मैं चालू। अच्छा बड़ी पंचायत वाला पेट्रोल का पैसा तो आएगा ना? आएगा उसी ई भया ने ठा उसी क्यों भया? जी बड़ी दादी आ गए। तो ठीक है अब मैं चालू। जय गोपीनाथ जी। जय गोपीनाथ। जय गोपीनाथ। हाँ तो बेटा बस बड़ी दादी आपकी याद आई तो चला आया। हाँ आपकी पेंशन आ गई है, इस बार तो बढ़ी हुई आई है। आप मुझे पासबुक दे देना, मैं एंट्री करा के ले आऊँगा। चौकी बात है बेटा, पर पासबुक तो ढूंढनी पड़सी। मैं आपके बैंक आऊँ जब ले आऊँ, और कोई मारे लायक बात? अरे नहीं बड़ी दादी, बात तो आप बताओ हमारे लायक, हम तो आपके सेवक हैं। आपका वो पेट्रोल पंप वाला खाता तो बहुत बढ़िया चल रहा है, कंपनी को हमसे कोई शिकायत नहीं। आपको कोई शिकायत? अरे शिकायत तो 20 है, कर दूं दिन में 1-2 बार। हाँ बड़ी दादी, वो हमारी यानी आपकी बैंक को बने हुए आज 75 साल से ज्यादा हो गए बड़ी दादी। अरे वो कहवे ना वरिष्ठ होगा, अरे 100 बरस का हो और 100 बरस का हो। बड़ी दादी वरिष्ठ तो आप हैं हमारे लिए, सबसे बुजुर्ग भी नहीं, सबसे सम्मानित ग्राहक है हमारी। आपका घर तो साफ सुथरा रहता ही है, पड़ोस पड़ोस और पेट्रोल पंप वाला एरिया भी कितना साफ करा के रखते हैं, और पूरे गांव में आप पेड़ पौधे भी लगवाते रहते हैं। अरे बेटा पेड़ तो सांस हो रही आवे बेटा। जी बड़ी दादी, इसी विषय पर हम एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, साफ सुथरा घर तो साफ सुथरा देश। इस कार्यक्रम में न केवल आपको आना है, बल्कि कार्यक्रम की अध्यक्षता भी करनी है। मैनेजर साहब ने खिलवाया है, वो खुद भी आएंगे 1-2 दिन में आपको औपचारिक आमंत्रण देने के लिए। अरे माने क्यों तकलीफ देवे बेटा, और मैं ये बूढ़ा हुआ मैं कहीं करूँगा। बहुत कुछ बड़ी दादी, याद है आपको वो ग्राम सभा की बैठक में आपने सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के बारे में कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई थी कि घर परिवार की वंश बेल बेटी से ही बढ़ती है। अरे बेटे बराबर है बेटियां, और जब बेटा बहू और बेटी इनके नाम नसी है तो इसमें इतना अंतर क्यों? और भी बहुत सारी बातें, वो जोत सिंह जी ने तो उसने कसम ही खा ली थी। अरे बेटा साल लोगों ने समझाना बहुत जरूरी है, नहीं तो वे माने के। जी जी जी, और वो गणतंत्र दिवस समारोह में आपने सैनिकों और सैनिक परिवारों के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई थी कि सैनिक जब सीमा की रक्षा करते हैं तो हमें समाज के रक्षक बनने चाहिए, और देश प्रेम तो कोई आपसे सीखे बड़ी। अरे बेटा कोई भी फौजी युद्ध नहीं चाहे, और जब युद्ध हो जावे ना तो युद्ध से पीछे भी नहीं रहना चाहे। वे सूबेदार जी एक अंग्रेजी में एक शब्द कहता, लेफ्ट आउट। हाँ सही की कहता। अब बेटा मैं तो ना समझ अनपढ़, जो मन में आवे ना जो बात कह। बस बड़ी दादी आपसे साफ सफाई, हरियाली, समाज सेवा और देश प्रेम की बातें सब सुनना चाहते हैं, और आपको सम्मानित भी करना चाहते हैं। अरे बेटा साफ सफाई तो सैन लोगों ने रखनी चाहिए। अगर सैन लोग साफ सफाई रखे ना तो सफाई दिवस की दरकार ही नहीं पड़े। हमारे घर में तो तारा सूबेदार जी बनवायो, और बेटा रही बात सम्मान की और मैनेजर साहब अरे बड़ी दादी मैनेजर साहब तो रोजाना ही सभी कस्टमर से मिलने आते हैं, इसलिए यहाँ भी आएंगे, और फिर आप उन्हें बकरी के दूध की नमकीन चाय पिलाएंगे, है ना? अरे तेरे खातिर भी बन जैसी अभी ले। अरे नहीं बड़ी दादी आप तकलीफ मत करो, फिर कभी आऊँगा मैं चाय पीने। अभी तो मैं चलता हूँ, नमस्ते। चलता हूँ नहीं बेटा, मिलता हूँ, आता हूँ। हाँ बड़ी दादी मिलता हूँ, नमस्ते। जय गोपीनाथ। जय गोपीनाथ।
उपस्थित सज्जनों, नमस्कार। आज हमारे लिए बहुत ही गर्व और खुशी की बात है कि हमारे गांव की सबसे बुजुर्ग, हम सब की प्यारी बड़ी दादी को सम्मानित करने के लिए हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। बड़ी दादी के बारे में क्या बताऊँ, आप सभी जानते हैं। विशाल हृदय, ममतामयी, स्नेहमयी वीरांगना है हमारी बड़ी दादी। इनके पूरे परिवार ने देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है और बड़ी दादी स्वयं ने भी समाज के बड़े बड़े कार्य करके हमारे गांव का नाम पूरे देश में रोशन किया। आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे क्षेत्र के बैंक के अधिकारी श्री बनर्जी साहब और हमारे क्षेत्र के विधायक श्री अजीत सक्सेना साहब स्वयं यहाँ पे बड़ी दादी को सम्मानित करने के लिए यहाँ पे अपना अमूल्य समय लेकर पधारे हैं। मैं आदरणीय मैनेजर साहब से अनुरोध करूँगा कि वो हमारे क्षेत्र के विधायक श्री सक्सेना साहब का फूल माला से स्वागत करें। अब मैं आदरणीय एमएलए साहब से अनुरोध करूंगा कि हमारी बड़ी दादी को पुष्पगुच्छ और मोमेंटम देकर सम्मानित करें। मैं आदरणीय एमएलए साहब से सक्सेना साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आए और दो शब्द कहें। आदरणीय एमएलए साहब। मंच में आसीन बैंक के अधिकारी साहब और इस भाग्यशाली गांव की पूजनीय बड़ी दादी साहब, आप सब भाई बहनों को आपके सेवक एमएलए का हार्दिक नमस्कार। मैं आप सब लोगों का बहुत आभारी हूँ। आप अपने खेत खलियान घर इतना दूर छोड़ के यहाँ आए और हमारी सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बड़ी उत्सुकता के साथ जानकारी ली। ये सारी योजनाएं आपके हित के लिए हैं और मेरे को पूरा भरोसा है कि आप सब लोग इन योजनाओं का भरपूर फायदा उठाएंगे। योजनाएं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, बेमेल शादी रोकना, बाल विवाह रोकना, इसकी एक बहुत बड़ी नायिका आपके भाग्यशाली गांव में है। एक वीरांगना है, गांव की सबसे उम्रदराज हैं। उन्होंने आपके गांव में 4 चांद लगा दिए हैं। उन्नति के रास्ते में ले जाते हुए आपको ना कि आपके तहसील जिले की सारे प्रांत में नाम रोशन किया है। ऐसे भगवान स्वरूप महिला को मैं आपकी तालियों के साथ बुलाना चाहता हूं मंच में हमारे मार्गदर्शन के लिए। आइए दादी साहब, आइए। राम राम गाँव वाला। जय गोपीनाथ जी की। जय गोपीनाथ जी की। मने नेताजी के जी भाषण देवो तो को नहीं आवे, पर हाँ आज मैं आपसे आपरे मन की बात जरूर करनी चाहूँ। कोई 60-65 वर्ष पहले मैं ये गांव में ब्यान आई। ब्याली लुगाई के जी हमारा भी कुछ सपना। सूबेदार जी के साथ गृहस्थी बसी। जगत आयो तो घर में चांद न बिखर। जगत जब 10वीं में हो तो सूबेदार जी शहीद होगा। वहां पे गाज गिरी, घर में सून सी आ गई। पर एक तो यहाँ की कुर्बानी को गर्व गुमानो और दूसरो जगत मेरे जीने को मकसद बन गया। जगत 12वीं पास करी तो मने फौज में जाने की कही। मैं मना क्या करती। अरे वो तो परमवीर चक्र विजेता पीरू सिंह जी के जियान के लोगा जैसा पाठ पढ़िया करतो। देश सेवा तो सबको धर्म है। फौज के वास्ते राष्ट्र सबसे ऊपर है, घर परिवार समाज सबसे ऊपर। बस यही सोच के जगत भी फौज में गयो और एयरमैन बन गो। कुछ वर्षा पाछे पी को ब्याह हो गो।
तो घर और गुवाड़ मुड़कन लागा पण लागे राम जी मासू राजी को नहीं आ सगत जब आपकी माँ के पेट में हो तो जगत भी देश की खातिर काम आ गई। थोड़ा दिना का उदास अंधियारा में सगत आके चांदनो बिखेर थी। जगत का बीनड़ी सा तो पढ़िया लिखा हाँ तो बाने तो फौज में नौकरी मिल गई और सगत अठे मारे कने रहन गांव में पढ़न लगा। मन की मुरादा पूरी होती लागी। यहाँ बूढ़ा हाट का ने बेटा और पोता की बहु सु आराम मिल सी यो सोच के मन के लाडुआ को मीठा स्ट्रोगनो होगा। घर की भीता फूट रही लागन लगी। मैं सपना देखती रही और सगत कद गबरू जवान बन के फौज में गए उठा ही नहीं पड़ी। अरे माँ दादिया ने तो बेटा के ब्याह की जल्दी लागी। ब्याह की बात पे वो कहतो दादी अब की दिवाली आसू जद कर जो अब की दिवाली आसू जद कर जो करता करता कद कैप्टन बन गो पतो ही नहीं चला। मैं बाढ़ उठती रही और एक कारगिल से समाचार आया कि वो भी आपकी बहू की खातिर होम होगा। अरे जन्मिया है तो मरनो तो खरो है और देश की खातिर मरनो हर किसी के भाग में कोनी है। पर घर का तीन जना चलिया जा रहा तो परिवार का बाकी लोगों ने तो कुआ बावड़ी में की तरफ जावा की सोचा। पर मैं यहाँ की कुर्बानी ने गाड़ी किया वो होती थी। बाकी याद में बाड़ा की बाढ़ पे एक एक करके 3 पेड़ लगाया फिर स्कूल अस्पताल और गांव में लगाया और भी जगह लगाया लोगों से भी लगवाया। अरे पेड़ पौधा भी तो अपना टाबर और माई बाप है जीने को जज्बो पड़ियो रियो। गांव का मोटियारा में मने जगत और टाबरा में सगत मिल गया। साफ सफाई की अलग जगह मने ब्यावड़े आता ही सूबेदार जी एक काम करियो कि मने पढ़नो लिखनो सिखायो। वे कहता कि बापू गांधी कह रहे हैं कि एक लुगाई पढ़ी लिखी मतलब एक परिवार पढ़ दो। जगत भी जब शहर सु आतो अखबार ले रातो मने बाचन सुनातो और बाजपा की भी कहतो। या सोच के मैं गांव के लोगों ने मोटियारा ने लुगाया ने पढ़ाई की बात बताती और बाकी टाबरा ने पढ़ाई का लाभ गिनाती। गांव में साफ सफाई की भी अलग जगह थी। अरे महिला समानता दिवस तो जद ही सार्थक है कि घर की लुगाया थोड़ी पढ़ी लिखी हो। सगत भी मने कहतो दादी मैं थने अंग्रेजी पढ़ासूं ABCD पढ़ासूं और भी कहतो कि दादी पढ़िया कर। मैं गांव की नई पीढ़ी ने फौज की बातें समझाई। सबका दुख में मैं दुखी और मारा दुख में पूरो गांव दुखी। अब तो मेरो घर गांव के काकड़ से भी दूर तक होएगो। मेरे घर में तो रोज ही मेड़ो भरियो रहे। अरे जब जन्म मरण अपने हाथ में नहीं है तो जीवन रो रो के क्यों हंसी खुशी बिताओ। यही बात मैं आप सब लोगों ने समझानी चाहूँ। आज आप लोग मने ई सम्मान के लिए बुलाई आपसे बात करने को मौको दियो। यो सम्मान मेरो नहीं है, यो सम्मान फौजियों को है, मेरे जीने को मकसद को है और वहाँ सबसे बढ़ के आप लोगों की भागीदारी को है। सबका दुख में शामिल होकर सारे गांव ने आपनों मानकर साफ सफाई को ध्यान रखकर धरती माता की रक्षा करके सह मिल के देश ने आगे ले जाओ। सार्थक जीवन तो जद ही है। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।
रिपोर्ट भी पूरी हुई, प्रोजेक्ट पूरा हो। अब जाना पड़ेगा यहाँ से, छोड़ना पड़ेगा ये घर। कई दिन हो गए, वहाँ का पत्र भी नहीं आया। कि काम करता हूँ, माँ को यहाँ बुला लेता हूँ, वही कह देगी बड़ी दादी से। फोन होता तो माँ की ठीक ना होने की खबर मंगवा लेता घर से, लेकिन नहीं, बड़ी दादी से झूठ भी तो नहीं बोल सकता। पर कैसे पूछूं बड़ी दादी से कि मैं जा रहा हूँ, कैसे कहूँ? What to do? अरे एक लो ये अंग्रेजी में गिट पिट। मैं तो निकाल गई ना कि माँ तो दुख रही है, 2 दिन आराम कर। मैं तेल लाऊं, आज और मालिश करा ले। नहीं बड़ी दादी, आज रहने दो, आपने एक दिन में सही कर दिया। अरे वाह, इतनी सुंदर ओढ़नी, डिजाइनर है, बड़ी सुंदर लग रही है आप इसमें। मीनड़ी भेजी है, कल कृष्ण लायो छावनी से। काकी नहीं आई, वो मेरा प्रोजेक्ट पूरा हो गया था, सोचा जाने से पहले एक बार मिल लेता। जाने से पहले रिपोर्ट पूरी होगी? ये कह रही हो भाया, रिपोर्ट इतनी जल्दी पूरी होगी? 1 साल हो गया बड़ी दादी। तो फिर जब कल पंचायत के लिए गया था तो मेरा एक दोस्त मिला था, कह रहा था वो दफ्तर से आदेश है, रिपोर्ट पूरी हो गई हो तो जल्दी वापस आ जाओ। मैं डर के मारे आपको बता नहीं पाया। वो बड़ी दादी, पर तेरे दफ्तर वाला ये बात तने कुछ दिन क्यों नहीं बताई? मैंने आपको बताया था ना बड़ी दादी, दफ्तर से आदेश है, यहाँ बिना फोन के रहो। और फिर अच्छा नेटवर्क कहाँ आता है गाँव में? ना बिजली टाइम पर आती, ना मोबाइल, ना लैपटॉप। फिर वो कबूतर भेजते या पुर्जा से खेलवाते। मीनड़िया सी आग लेती हूँ हाथ पर, जितना ही टिक जा। पर अब तू थोड़ी रुकेला। अरे चाहे जितना पाड़ो, पंख आता ही पंछी उड़ जावे फूल, और मैं तारा फूल भी। फूल के बड़ी दादी? और कहीं को नहीं के फूल मुरझाएगा। तू भी फूल की जिया 2-4 दिन ही हमारे पास रहे। 1 साल हो गया बड़ी दादी, और फिर माँ भी तो इंतजार कर रही होगी। हाँ, माँ की याद तो सबने आवे, पर ही माँ ने भी कोई की याद आवे तो। मैं आता रहूंगा ना बड़ी दादी, मिलता रहूंगा आपसे। बरसों पहला जगत भी आई कह गयो, दादी आंसू 24 बरस पहले सगत भी कही कि दादी आंसू आपके आऊं तो ब्याह कर दीजिए, पर मिल बिछड़ो मत को। पिछले कहाँ है बड़ी दादी, पिछले कहाँ है? यही तो है वो लोग, उनकी यादें हैं, पूरा गांव आपका है, और फिर मैं भी तो आप ही का हूँ, मैं भी तो आपका ही हूँ बड़ी दादी। अटे रजा मार कर मेरो शक्तियों बन जा, 2 दिन को फूल मत पड़, मारा मेरा मारा लाटे सा। मैं आऊंगा ना बड़ी दादी, मैं आऊंगा, एक बार शहर में आऊँ, रिपोर्ट देकर आ जाता हूँ, माँ से मिलाऊँ, छोड़ रहा हूँ ये सर्विस, फिर मैं आपके पास आऊंगा। अरे बह गया, बेटो गया, पोतो गया, अरे तू तो परायो तो मत के बड़ी दादी, परायो मत के। आपने मुझे ही नहीं, इस पूरे गांव को अपना लिया है। और फिर कुछ फूल तो 2-4 दिन ही खिलते हैं ना बड़ी दादी, जैसे हर श्रृंगार का फूल तो रात भर ही खिलता है, लेकिन कितना सुंदर शांति का प्रतीक होता है। अंबर के तेकली को नहीं लागे बेटा। लग सकती है बड़ी दादी, लग सकती है। अगर आपके इरादे पक्के हो तो आपके मन के फूलों की खेती भी सुवासित फूलों से खिलखिलाती रहेगी।